हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद कि आप मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कम से कम आप अपना लॉस कम कर रहे हैं। आज मेरे पास 3-4 मैसेज आए थे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कि गुरुजी जो आप ट्रेड देते हो एक्चुअली वो सॉलिड ही होती है और इससे हमारा लॉस भी कम होने लगा है और हम डिसिप्लिन में ट्रेड करने लगे हैं और पेशेंस आ गया है हमारे अंदर। तो ये मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों के अंदर पेशेंस आ गया। देखिए, मैं कुछ आज आपको थोड़ी डिसिप्लिन की बातें बताने जा रहा हूँ। अगर आपका लॉस हो जाए तो फिर मेरा नाम बदल देना। मैं इतना क्या बोलूँ आपको कि अगर आपका लॉस होने ही नहीं दूंगा। देखिए, आप अपने फंडे क्लियर रखिए मार्केट के अंदर। मैं सभी अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लॉस तो छोटा लो और प्रॉफिट बड़ा करो। जो अभी तक जितने भी यूट्यूबर को आप देख रहे थे, मुझे नहीं पता आप कितने लोगों को क्या देख रहे थे और कैसे ट्रेडिंग कर रहे थे, आई डोंट नो। बट मैं ये इतना कहूँगा कि आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो लॉस तो बनता नहीं है, लॉस नहीं बनता है। यस, एसएल 100% हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। ये मार्केट है तो एसएल तो मार्केट का एक पार्ट है जिससे कभी नकारा जा नहीं सकता है। लेकिन एसएल हो गया है तो फिर एसएल हो गया है, एसएल लो और निकल जाओ। अगली ट्रेड बनती है तो ट्राई करेंगे, नहीं तो अगले दिन देखेंगे। मार्केट हमेशा इधर ही है, कहीं नहीं जा रही है। लेकिन आपका कैपिटल ख़त्म हो गया तो फिर आप किसी मतलब के नहीं है। फिर डेली देखेंगे, फिर आप क्या सोचोगे, काश कितनी प्यारा सेटअप बना के दिया है मार्केट ने, मेरे पास पैसे होते तो मैं लगा लेता। और ऐसा रिग्रेट फील करते हैं तकरीबन बिगिनर जितने भी होते हैं। तो देखिए, एक डिसिप्लिन फॉलो करो। इस ग्रुप में मैंने एनालिसिस देने के बाद चैनल पर ग्रुप में, पर्सनल ग्रुप में आप सभी लोग जुड़े हैं ना 80%, उसी में मैंने उधर ही बोल दिया था कि पुट बिल्कुल नहीं देना, लेना है इधर, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही तो मेरे पास मैसेज आया कि पुट ले ले। मैंने उधर ही डायरेक्ट मना कर दिया था कि ओवर स्टेट हो रही है, फ्लैट खुल के मार्केट पुट कभी नहीं देगी। और मार्केट नीचे गई और वापस आ गई और आप सभी लोगों ने देखा भी। तो मैं मार्केट में फिन निफ्टी की और बैंक निफ्टी की आज एनालिसिस इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि कल एक्सपायरी है फिर निफ्टी की आज। तो सॉरी, बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी और फिर निफ्टी की आज हो गई है। तो जब एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ हमेशा कि ट्रेड अवॉइड करनी है। क्योंकि जितने भी आपके लॉसेस हुए होंगे, आप खुद बताइए, आपके जितने भी लॉसेस हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं, एक्सपायरी के दिन हुए हैं। आप गौर कीजिए। लेकिन मैं एक प्यारा चार्ट देख रहा हूँ निफ्टी के अंदर, ये नैरो ट्रेंगल बन रहा है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, और मैं चाहता हूँ कि नाटक करें ना, मार्केट फ्लैट खुले और जस्ट वेट, यस जस्ट वेट, ओके, ये 10-10:30 बजे तक मार्केट इसी नैरो ट्रेंगल के अंदर रहे और फिर जिस डायरेक्शन में वो ब्रेक करे। एक बात देखो क्या करेगी मार्केट, इस तरीके से, जस्ट आपको वेट, मार्केट ऐसे ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगी, आपको ऐसे बैरिश करके नीचे आएगी और फिर यहाँ से इस तरीके से ऊपर मारेगी। या मार्केट को नीचे जाना है तो इस तरीके से ऊपर आएगी, आपको लगेगा ये ब्रेक कर गया, चैनल को ऊपर जा रही है, और वहाँ से फिर नीचे इस तरीके से आएगी। इस तरीके से चैनल ब्रेक होते हैं। तो पहले समझे मार्केट को कि क्या करने जा रही है। और अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, 15 मिनट पे चलते हैं, ओके जस्ट वेट, हाँ। तो ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन के तो मैं श्योर टारगेट देख ही रहा हूँ। अगर नीचे निकलती हो, अगर इसके ऊपर निकल गई ऊपर, तो मार्केट में बहुत अच्छा एक कैंडल मिल सकता है। ऊपर के टारगेट आपके जो निकल के आ रहे हैं वो यहाँ तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं, सॉरी जस्ट वेट। ये अगर गैप अप खुलती हो, मार्केट ऊपर ही रहती है, तो आप 19,780 के टारगेट श्योर देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फ्लैट खुल के अगर मार्केट रहती है और आपका मान लो इसी चैनल के ब्रेक नहीं करती है और 19,880 प्रिसाइसली लेके चलते हैं कि 700, तो आप 800 के श्योर टारगेट दे सकते हैं। इसमें कोई बड़ी दो राय नहीं है कि टारगेट नहीं दे सकते, ये टारगेट श्योर मिल सकते हैं यहाँ तक 800 के, बिल्कुल। मार्केट जैसी 700 को क्रॉस करती है, फ्लैट खुल के ऊपर चलती है, इस ट्रेंगल को ऊपर क्रॉस करती है, आप 800 के लिए रेडी बैठ सकते हैं। हम कल दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे, पुट के लिए भी रेडी रहेंगे और कॉल के लिए भी रेडी रहेंगे, क्योंकि अभी ये ऑब्वियस ट्रेड नहीं रहेगी। क्योंकि 2-3 दिन से नाटक कर रही है मार्केट। सबको क्या लगता है रिटेल ट्रेडर को कि ये नीचे जाके ऊपर आती है या ऊपर जाके नीचे आती है। तो वो क्या करेंगे, जब मार्केट नीचे जाएगी और उसे जब नीचे जाना है तो लोग वहाँ पे कॉल लेना शुरू करेंगे। क्योंकि मार्केट में रिटेल
ट्रेडर तकरीबन अपोजिट सोचता है। अगर मार्केट ऊपर खुलेगी और ऊपर जाएगी तो उसे लगता है कि बहुत ऊपर खुल गई है, थोड़ा सा तो नीचे आएगी, लेकिन मार्केट अमूमन ऐसा नहीं करती है। तो वही मेरा एक ही पॉइंट रहता है कि हम 30 से 35 पॉइंट का एसएल लेकर चलेंगे और 90 से लेके 120 पॉइंट के एसएल हम टारगेट लेंगे। तो ये डिसिप्लिन लेके आइए। एक प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दबाजी ना करें। आपका सबसे बड़ा लॉस का कारण जो होता है मार्केट के अंदर, वो होता है जल्दबाजी करना। ट्रेड आपको लगता है कि ट्रेड छूट गई मेरी, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट मौका 100% देती है। आप कभी भी देख लेना, आप लॉस में आते हो इसका मतलब आपने कहीं गलती है की है, जल्दबाजी करना या समय पर एंट्री ना लेना या डरना। और जब मार्केट टारगेट दे रही है जब आप एंट्री लेना, फिर मार्केट जब रिट्रेसमेंट लेती है आप वहाँ से एग्जिट कर जाना। तो पहले अपने डर को निकालिए और अपने कैपिटल को प्लीज़ सेव रखिए। आपके पास अगर 1 लाख रुपए है आपके कैपिटल में, तो आप सिर्फ 10,000 से ही ट्रेड कर सकते हैं, 1 लाख से नहीं कर सकते। ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। श्योर मार्केट आपसे ले जाएगी। इसका रीज़न है कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में पैसा दे भी रही है और अब बढ़िया दे रही है, तब भी आप 5 या 10,000 रुपये प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अगर आप 10,000 रुपये लगा के 1 लॉट या 2 लॉट से प्रॉपर आप अपना 120 पॉइंट ले रहे हैं और इंदावनी में ले रहे हैं, तो श्योर वो ही आपको 10,000 रुपये दे जाएंगे। जहाँ आप 1 लाख रुपये लगा कर 10,000 रुपये नहीं निकाल सकते, वहाँ पे 1 या 2 लॉट से ही आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। तो एक तो रीज़न है, देखो 1 लाख रुपये लगा के रिस्क ज़्यादा है, 1 लाख रुपये जीरो हो सकता है। लेकिन 10,000 रुपये लगा के आपके डायरेक्शन में मार्केट चल रही है, तो आपके अंदर एक डर नहीं है। आपको पता है कि जीरो भी होगा तो मेरा कितना होगा, 10,000 रुपये, जो कि होना नहीं है। एसएल हमने अगर अपना लेके चल रहे हैं प्रॉपर, तो मार्केट में जीरो नहीं हो सकता है। क्योंकि लॉस कब होते हैं, जब हम माइंड सेट बदल देते हैं और एक उम्मीद करना शुरू करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ से हमने कॉल लिया है तो पक्का यहाँ से तो सपोर्ट लेगी मार्केट, यहाँ से नहीं तो यहाँ से सपोर्ट लेगी मार्केट। इस तरीके से सोच लेते हैं। तो एसएल इज एसएल, एसएल है तो एसएल है, और टारगेट है तो टारगेट है। फिर टारगेट आप क्या करते हो, एसएल तो लेते हो बड़ा और टारगेट लेते हो छोटा, इसीलिए आपके हमेशा लॉसेस होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि प्लीज़ मुझे कंटिन्यू देखते रहें और मेरी एनालिसिस अच्छी लगे जब ही आप ट्रेडिंग करें। जो न्यू रिटेल ट्रेडर इसमें जुड़े हुए हैं, जो मुझे जानते हैं, जैसे 10 मई को मैंने एक ग्रुप बनाया था, उसमें 80 से 90 लोग मेरे पार्टनर्स थे। तो उनका कहना है कि आपके 4 या 5 ही एसएल हैं। तो उनके हिसाब से तो मेरी प्रेडिक्शन 90% प्लस जा रही है। तो मैं ये नहीं कहता कि देखो मैं इसमें मार्केट में बहुत कुछ जानता हूँ या बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि एसएल होता है तो निकलना सीखिए आप। जब आप एसएल लेना सीख जाएंगे, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। इस वर्ड को दोबारा सुने, जब आप एसएल लेना सीख जाएंगे, स्टॉप लॉस लगाना सीख जाएंगे, या वहाँ पे आप एसएल लेना सीख जाएंगे, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। आप बस एसएल लेना सीख जाइए, एसएल हो गया निकल जाइए मार्केट से। टारगेट की तरफ मार्केट बढ़ रही है, थोड़ा सा वेट कीजिए कि मैं कहाँ एंट्री लिए, तो अभी 20-30 पॉइंट हुए नहीं और आपके हाथ पैरों में पता नहीं इतनी खुजली होती है कि बस निकल जाओ, बस निकल जाओ। आप 1200-1500 के लॉस में, जैसे ही लॉस कवर होगा बस निकल जाओ। अरे भाई, मार्केट जब आपका लॉस कवर कर चुकी है तो मार्केट श्योर आपको पैसा देने जा रही है। क्यों नहीं समझते? वहाँ पे तो वेट करिए, लेकिन लॉस में होते हो तो आप वहाँ पे एवरेजिंग करते हो और ऐड करते जाते हो। तो ये मेरी जो प्रेडिक्शन निकल रही है, तो ऐसा ही हम करने जा रहे हैं। गैप अप खुलती है श्योर, मैं यहाँ पे पुट की ट्राई करूँगा। अगर 800 के पास खुलती है तो मैं मार्केट में पुट देखने जा रहा हूँ, और गैप डाउन खुलती है तो मैं पक्का श्योर पुट लेने जा रहा हूँ। लेकिन फ्लैट खुलती है तो मैं सोचूंगा कि मार्केट 10:30 बजे तक इस रेंज में रहे, फिर जिस डायरेक्शन में ट्रेड बनेगी पक्का श्योर मैं ट्रेड लूँगा। 30 पॉइंट का एसएल, 30 से 35 पॉइंट का एसएल लेके चलूँगा, 90 से 120 पॉइंट के टारगेट लूँगा। ओके, गुड नाइट एवरीवन।